हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आनंदार एंड वेलकम टू नेट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के नेक्स्ट लेक्चर में आपका, जिसमें आपको पढ़ाएंगे सर्कुलेशन फॉर डिफेंस रिलेटेड। आपका सर्कुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका डिफेंस में आपका डिफेंस एग्जाम है, यूपीएससी चाहे एनडीए चाहे सीडीएस कैट एसएसबी, इन सब में एग्जाम्स में क्या होता है, आपका एक क्वेश्चन आपका देखने के लिए मिल जाता है, एक से दो क्वेश्चन आपका, और मैक्सिमम आपके 4 से 5 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। इसमें बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा और बहुत ईजी सा क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक, तो गाइस चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अभी का अपन लोग सेशन। तो इसमें सर्कुलेशन में होता क्या है, आपको अगर सर्कुलेशन बता दें तो मैंने आपको बताया था कि भैया अपनी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, बॉडी है जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, आपका हार्ट के थ्रू सर्कुलेशन होता है। हार्ट चाहे आपका बात कर लिया, आपके फिशेस की बात कर लिया, चाहे एम्फीबियंस की बात कर लिया, चाहे रेप्टाइल्स की बात कर लिया, चाहे आपका बर्ड्स की बात कर लिया, चाहे मैमल्स की, सब में क्या होता है, आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। ये हार्ट भी कैसा होता है, आपका अलग अलग चैम्बर्स पाए जाते हैं। हार्ट में सर्कुलेशन का सिस्टम भी आपका सब में अलग अलग देखने को मिलता है। तो आज अपन लोग वही देखेंगे कैसे क्या सर्कुलेशन देखने को मिलता है। अगर सर्कुलेशन की बात कर ले तो सर्कुलेशन आपका यहाँ दो तरीके से देखने को मिलता है। जो सर्कुलेशन है, एक तो होता है ओपन और एक होता है आपका क्लोज सर्कुलेशन। आपका ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन में होता क्या है, आपका क्लोज सर्कुलेशन की अगर बात कर ले तो इसमें जो आपका ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, आपको ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका थ्रू हार्ट के थ्रू देखने के लिए मिल जाता है। यानी हार्ट के थ्रू आपका आर्टरीज एंड वेन की मदद से आपका बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है। ये आपका देखने को मिलता है आपका कॉर्डेटा, आपका एनिलिडा में आपका प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्डेटा एंड एनिलिडा, एनिलिडा में आपके आने आ जाते हैं आपके इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, आपके जैसे कॉकरोच वगैरह, ये सब इंसेक्ट्स आ जाते हैं। और कॉर्डेटा में मतलब आपकी फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपका। वहीं अगर बात कर लें आपका ओपन सर्कुलेशन में, तो ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है, इसमें हार्ट तो प्रेजेंट होता है, बट आपका जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, वो आपका आर्टरीज, वेन, कैपिलरी जैसा सिस्टम आपका यहाँ पे कुछ नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट फ्लो होता है आपका। ठीक है, तो ये देखने को मिल जाते हैं आपके आर्थ्रोपोडा, आपके मोलस्कास वगैरह में, इन सब में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब अगर ह्यूमन में हार्ट की बात कर लीजिए, आपके ह्यूमन में नहीं, सॉरी, हार्ट की बात कर लीजिए आपका, तो हार्ट भी जो होता है वो आपका अलग अलग चैम्बर्स का हार्ट देखने के लिए मिलता है। इसके बाद मैं आपको अभी हार्ट का डायग्राम दिखाऊंगा कि हार्ट आपका कैसा क्या होता है। तो हार्ट में अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपका सबसे पहले आता है टू चैम्बर हार्ट। टू चैम्बर हार्ट जो प्रेजेंट रहता है ये रहता है आपका, यानी इसमें क्या होगा, एक ऑरिकल और एक प्लस वन वेंट्रिकल आपका प्रेजेंट होगा। वन ऑरिकल प्लस वन वेंट्रिकल। इसमें क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन मतलब केवल एक ही बार सर्कुलेशन देखने को मिलेगा आपका। और इसमें और जो सर्कुलेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, डीऑक्सीजनेट सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है आपका। एग्जाम्पल जो होगा आपका फिशेस आपकी यहाँ पे रहेंगे आपका, यानी सिंगल टू चैम्बर हार्ट में। थ्री चैम्बर हार्ट में क्या होगा आपका, यहाँ पे तीन चैम्बर आएंगे, यानी आपके दो ऑरिकल प्लस वन वेंट्रिकल आपका यहाँ प्रेजेंट होगा। इसमें जो हो रहा है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आपका देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसी को आप लोग कह सकते हैं मिक्स सर्कुलेशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल आपके एम्फीबिया, आपके रेप्टाइल्स, यहाँ पे आपका ये थ्री चैम्बर सर्कुलेशन में देखने को मिलेगा, थ्री चैम्बर हार्ट। और फोर चैम्बर हार्ट जो रहेगा, फोर चैम्बर में क्या होता है, आपका डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। अभी पूरा एक एक करके प्रोसेस बताऊंगा आपकी कि सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है आपका, और आपका मिक्स सर्कुलेशन क्या होता है। ये पाया जाता है आपका बर्ड्स में और मैमल्स में आपका देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया आपके ह्यूमन हार्ट के चैम्बर्स वगैरह। अभी मैं आपको अब यहाँ पे दिखाऊंगा, सॉरी ह्यूमन हार्ट नहीं, मतलब हार्ट के चैम्बर्स वगैरह आपके अलग अलग आप में यहाँ पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ह्यूमन हार्ट आपका कैसा होता है, वो सर्कुलेशन कैसे क्या कराता है, उसमें कितने क्या चैम्बर पाए जाते हैं, कौन कौन से आपके टाइप का क्या क्या प्रेजेंट होता है उसमें। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपना आगे अपना जो आता है आपका ह्यूमन हार्ट के बारे में आपका। ठीक, तो ह्यूमन हार्ट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके जो देखने को मिलेंगे चार चैम्बर रहते हैं आपका। एक तो रहता है आपका यहाँ पे ये राइट एट्रियम, ठीक, आपका लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आपका। ठीक, अगर ह्यूमन हार्ट की बात करिए तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मेसोडर्मल रीजन रहता है आपका। मेसोडर्मल यानी कि आपका अगर हार्ट जैसे आपको पता होगा कि तीन लेयर्स पाई जाती है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल। मेसोडर्मल मतलब मिडिल लेयर, यानी कि जो ह्यूमन हार्ट बना होता है उसमें सबसे जो एक्टिव सेल रहती है वो होती है मेसोडर्म। मेसोडर्म लेयर सबसे पहले बनती है, फिर उसके बाद आपकी एक्टो और एंडोडर्म लेयर बनती है। इसलिए इसको जो बोला जाता है आपका मेसोडर्मल आपका ओरिजिन बोला जाता है। ठीक, आपका ये सिचुएटेड कहाँ रहता है, आपका सिचुएटेड रहता है आपका थोरेसिक कैविटी में, इन बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल द लेफ्ट आपका। यानी आपका थोरेसिक कैविटी में लंग्स के बीच में आपका रहता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ आपका क्या रहता है, झुका रहता है आपका। ये होता कैसा आपका, आपका क्लोज क्लिफ्ट के समान, क्लोज क्लिफ्ट के समान मतलब बंद मुट्ठी के समान आपका ह्यूमन हार्ट आपका देखने के लिए मिल जाता है आपका। अगर ह्यूमन हार्ट में बात करें तो ह्यूमन हार्ट आपका जो रहता है उसमें आपका डबल वॉल लेयर स्ट्रक्चर रहता है, इसको कहते हैं लोग पेरिकार्डियम कहा जाता है उसकी वॉल लेयर को आपका। ठीक, अब यहाँ पे अगर ह्यूमन हार्ट में बात करें तो ह्यूमन हार्ट में आपके तरह तरह आपके कई सारे पार्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये तो होगा चार चैम्बर, एक दो तीन चार, राइट एट्रियम, आपका लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका। ठीक, राइट एट्रियम में रहता है इम्प्योर ब्लड, लेफ्ट में रहता है प्योर, इस साइड भी इम्प्योर और लेफ्ट में आपका प्योर आपका। ठीक,
अब यहाँ पे क्या पाया जाता है आपका, ये रहती है आपकी इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा जो रहती है आपकी यहाँ पे आपकी ओपन होती है राइट एट्रियम में आपका। इंफीरियर वेना का काम क्या रहता है आपका, जो बॉडी के जो नीचे वाला जो पोर्शन है आपके हार्ट से नीचे जो आपकी बॉडी के पोर्शन है पैरों से और लिम्स वगैरह से, यहाँ से इम्प्योर ब्लड लाकर आपकी क्या करती है राइट एट्रियम तक आती है आपका। ठीक, ये है आपकी सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या काम करती है, आपके ऊपर वाले जो ऑर्गन है, ऊपर माने मतलब हार्ट वगैरह या फिर जो आपकी जो नेक वगैरह, इन सबसे इम्प्योर ब्लड लेकर आकर आपका राइट एट्रियम में आपका कलेक्ट कराती है आपका। ठीक, यहाँ पे यहीं पे आपका देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका जाता है, अभी तो सिर्फ मैं इसमें डायग्राम में जो है सिर्फ उन्हीं के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर मैं आपको सर्कुलेशन बताऊंगा कि सर्कुलेशन कैसे होता है, किसकी मदद से होता है, कैसे क्या होता है। ये रहा आपका सुपीरियर आपका पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करता है, यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल है आपका, यहाँ से इम्प्योर ब्लड लेकर जाता है आपके लंग्स के पास, आपका लंग्स के पास उसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए। ध्यान रखिएगा पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सट्रेक्शन है, क्योंकि आर्टरीज का जो मेन काम होता है वो क्या काम होता है, ब्लड का ऑक्सीडेंट ब्लड का ट्रांसपोर्ट कराना। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, एक आपका एक्सेप्ट है जो क्या कराती है आपका डीऑक्सीजनेट ब्लड का ट्रांसपोर्ट कराती है आपका। ठीक, यहीं पे ये पाया जाता है लेफ्ट एट्रियम में आपका देखने को मिलता है, ये होती है आपकी अओर्टा। अओर्टा क्या कराती है आपका जो प्योर ब्लड रहता है आपका, प्योर ब्लड का बॉडी में ट्रांसफ्लोकेशन कराती है आपका, क्योंकि आपको बताया मैंने कि लेफ्ट साइड कैसा पाया जाता है आपका, प्योर ब्लड आपका रहता है आपका। ठीक, यहीं पे क्या रहता है आपका, इसके अलावा हार्ट में यहाँ पे ये जो एक आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं आप लोग एसियन नोड। एसियन नोड जिसको कहा जाता है आपका पेसमेकर। पेसमेकर क्या कहता है, यानी यहीं से क्या होती है आपकी हार्ट बीट आपकी जनरेट होती है आपकी। जैसे एक होता है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से आपके घर में फिर लगा रहता है मीटर, तो लाइट सबसे पहले कहाँ आती है, ट्रांसफार्मर से मीटर के पास, फिर आपके बॉडी घर में आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, सर्कुलेट होती है। तो वैसे यहाँ पे सबसे पहले हार्ट बीट यहाँ से आपकी जनरेट होती है एसी नोड से, ये जाती है आपकी एवी नोड। हार्ट बीट कहाँ है आपकी, राइट एट्रियम में, राइट कॉर्नर पे, राइट साइड में आपकी। और यहीं पे फिर आपकी जो आपकी आती है एवी नोड। एवी नोड कहाँ है, राइट एट्रियम में, लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड है आपका। यहाँ से हार्ट बीट जनरेट हुई और लेफ्ट आपकी यहाँ पे आपकी एवी नोड के पास आती है। एवी नोड क्या करता है, उसको सेट करने का काम करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से तो बहुत सारी आपकी बैटरी आपकी लाइट आ रही है बहुत पावरफुल, लेकिन आपका जो घर में जो आपका मीटर वगैरह लगे हुए हैं वो क्या कर रहा है, उस पावर को आपका कम करके आपकी बॉडी घर में सर्कुलेट करा रहा है। एवी नोड, एवी नोड से क्या होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाते हैं, आपको जो वॉल से आपकी जो वॉल से आपको जो दिखाई दे रही है आपकी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इसके ऊपर जो लगे थे बंडल ऑफ हिसाब से, इसकी वॉल को कहेंगे आप लोग आपकी वेंट्रिकल वॉल कहा जाता है आपका, जो वेंट्रिकल के बीच में पाई जा रही है आपकी वेंट्रिकल वॉल आपका। ठीक है, यहाँ पे बंडल ऑफ हिस लगे थे, ये बंडल ऑफ हिस क्या होते हैं, यही आगे फैल के आपके यहाँ पे पूरे हार्ट में आपके फैल जाते हैं। जब हार्ट में ये फैलते हैं इनको कहा जाता है आपका पुरकेंजिया फाइबर आपका कहा जाता है आपका। ठीक है, आपके राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच को कहेंगे आप लोग एट्रियल वॉल कहा जाता है, और एट्रिकल वेंट्रिकल के बीच की वॉल को कहेंगे आप लोग आर्टरोवेंट्रिकल वॉल कहा जाता है। अब यहाँ होता क्या है आपका, यहाँ पे यहीं पे जो राइट साइड है आपके, राइट साइड में आपका, राइट साइड में क्या रहते हैं, यहाँ पे गेट लगे होते हैं, इसको कहा जाता है आपका ट्राइकप्सिड वाल कहा जाता है। ये वाल्व लगे हैं आपके यहाँ पे आर्टरोवेंट्रिकल की वॉल के बीच में आपका ट्राइकप्सिड वाल्व, यानी यहाँ पे 3 वाल्व फिट होते हैं आपके, इसलिए इसको कहा जाता है आपका ट्राइकप्सिड वाल्व आपका, ट्राइकप्सिड वाल्व आपका। ठीक, ट्राइकप्सिड वाल्व ये क्या कराती है, ब्लड का बैक फ्लो होने से रोकती है। जैसे ब्लड आपका यहाँ से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, अब ये करेगी जो ब्लड होगा उसको बैक फ्लो होने के बाद क्या करेगी, आपके वाल्व बंद हो जाएंगे, जिससे क्या हो ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाएगा। यहाँ पे क्या रहता है आपके लेफ्ट साइड में रहता है, ये जो आपके लगे हैं ये बाइकप्सिड वाल्व होते हैं आपके, बाइकप्सिड वाल्व होते हैं, इसी को मिचुअल वाल्व कहा जाता है आपका, मिचुअल वाल्व। ये क्या काम कराते हैं आपका, ये भी वही सेम ब्लड फ्लो होने बैक होने से रोकते हैं। जैसे आपका लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया तो अभी इसको क्या करते हैं आपका, ये बैक फ्लो होने से आपका रोक देते हैं, बार बंद हो जाता है, इससे क्या होता है ब्लड फ्लो आपका रुक जाता है आपका। ये तो हो गया पूरा ह्यूमन हार्ट का आपका स्ट्रक्चर, उसमें कौन कौन से आपके ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो सर्कुलेशन आपका कैसे होता है, किस तरीके से देखने को मिल जाता है, और कौन कौन से पार्ट्स में पार्टिसिपेट कराते हैं आपके सर्कुलेशन में। तो चलिए बात कर लेते हैं अपन लोग सर्कुलेशन की। तो रेडी, तो बच्चों देख लीजिए अपन लोग आगे कि सर्कुलेशन आपका कैसे होता है। ठीक, सर्कुलेशन में अभी मैंने बताया था कि ह्यूमन हार्ट में आपके 4 चैम्बर पाए जाते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में इम्प्योर, लेफ्ट में आपका प्योर रहता है आपका। ठीक, सबसे पहले होता क्या है आपका कि जो आपका जो सबसे पहले होता क्या है कि आपका ये जो आपकी जो आपका जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये वेन्स वगैरह है आपका। ठीक है, इन वेन्स के थ्रू क्या होता है आपका, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड आपका ऑर्गन के होते हुए आपका आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आपको बताया कि यहाँ पे क्या लगे होते हैं आपके ट्राइकप्सिड वाल्व। ट्राइकप्सिड वाल्व से कहाँ जाता है आपका राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आपका इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है आपका लंग्स में। आर्टरी ध्यान रखना, आर्टरी मैंने बताया था कि आर्टरी क्या होती है आपकी प्योर ब्लड बहता है, लेकिन एक्सेप्शन है आपका पल्मोनरी आर्टरीज आपका। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा आपके लंग्स के पास जाएगा, लंग्स में प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफाई होने के बाद आपका आएगा यहाँ पे
आपका आपका पल्मोनरी वेन के पास आएगा आपका प्योर ब्लड। आपका प्योर ब्लड जाएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में प्यूरिफाई आपका प्योर ब्लड जाने के बाद आपका आएगा बाइकप्सिड वाल्व के थ्रू होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा आपके अओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू आपका, ठीक है। ये होगा आपका पूरा सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेशन आपका देखने को मिलेगा आपका, ठीक। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं आपकी आर्टरीज और वेन की, अगर बात कर लीजिए आपका, तो आर्टरीज वेन में अगर बात कर लीजिए आपके, तो आर्टरीज वेन में क्या होता है, आर्टरीज में आपकी दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो आर्टरीज में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है आपका, ठीक है, और वेन्स में आप आर्टरीज में बहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स में बहता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका, ठीक है। आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक वॉल होती है आपका, और वेन्स की होती है वो थिन वॉल। वेन्स जो दिखाई दे रही है नीली नीली, ये होती है आपकी वेन्स होती है जो नीली नीली दिखाई दे रही है। आर्टरीज क्या होती है, आर्टरी अंदर होती है आपका। जो आपने देखा होगा जो मर्डर केस, सुसाइडल केस होते हैं उसमें क्या करते हैं, जो काटते हैं तो वो क्या होती है, वेन काटी जाती है। वेन काटने में क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा स्लो होता है, जिससे क्या होती है, मौत थोड़ी देर में होती है। अगर किसी को जल्दी, जैसे कोई अगर सुसाइड नोट जल्दी करता है और उसकी अगर आर्टरी कट जाती है तो उसमें क्या होता है, जल्दी आपकी डेथ हो जाती है उसमें, क्योंकि आर्टरीज में जो प्रेशर रहता है वो बहुत हाई प्रेशर रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंजेक्शन आपके वेन में लगाए जाते हैं, ना कि आर्टरीज में। अगर मान लीजिए आप आर्टरीज में इंजेक्शन लगाने गए तो उसमें इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि आपका पता चला आपका बैक फ्लो हो जाए, ब्लड उसमें भर जाए आपका इंजेक्शन में। इस वजह से वहां पे आर्टरीज में आपके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंजेक्शन आपके वेन में लगाए जाते हैं आपके, ठीक। आर्टरीज जो इसलिए आर्टरीज कहां रहती है, फिर डिसिचुएटेड रहती है, यानी अंदर की तरफ रहती हैं, ताकि, क्योंकि वेन ऊपर की तरफ है लेकिन आर्टरीज नहीं दिखाई देती है। आर्टरीज इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि अगर धोखे से भी चोट लग जाती है तो आपका ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा आपका, कंपैरिजन टू आपकी वेन की तुलना में आपका। और वेन जो होती है वो अपवर्डली यानी ऊपर की तरफ सिचुएटेड रहती है आपका, ठीक है। आर्टरीज में अभी मैंने बताया कि आपका जो बीपी रहता है आपको बहुत हाई रहता है, ब्लड प्रेशर आपका, और वेन्स में ब्लड प्रेशर आपका लो रहता है आपका। आर्टरीज में जो रहता है आपका नैरो लूमेन रहता है आपका, ठीक है, और जो वेन्स में रहता है आपका वाइडल लूमेन आपका देखने के लिए। लूमेन मतलब जो खोखला आपका दिखाई देता है, ठीक। तो ओके बच्चों, आज के लिए जो अपना सर्कुलेशन पूरा यहीं पे समाप्त होता है। सर्कुलेशन में लास्ट पॉइंट आता है कि जो हार्ट बीट होती है वो आपकी 72 मिनट देखने के लिए मिल जाती है आपका, ठीक। 1 मिनट में 72 बार अपना हार्ट आपका ब्लड आपका सर्कुलेशन होता है आपका, ठीक। अब यहाँ पे बात लेते हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, एनडीए का किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या तो आप हमें इंस्टाग्राम आपका, आप हमें ट्विटर, इन सब जगह प्लेटफॉर्म पे आपके हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपका जो भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्ट हम लोग को मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपका आंसर दिया जाएगा आपका, ठीक। और तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।